नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। 8 दिसंबर एसएससी सीजीएल के थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन मिल गए हैं, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों का भी भला हो सके। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की? तो वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग 1998 में खोजा था और वो सबसे पहले कालीकट पहुँचे थे और वहाँ उनका स्वागत जमोरिन ने किया था। सुरेखा पुणेकर किस नृत्य की अग्रणी नृत्यांगना है? तो ये लावड़ी नृत्य की नृत्यांगना है और लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र में प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माझी वसुंधरा कार्यक्रम को यूएन और किस राज्य के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ है? तो माझी वसुंधरा कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार द्वारा चालू किया गया है। एक क्वेश्चन आया था कि कैपिटल G का वैल्यू किसने दिया? तो कैपिटल G की वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने 1798 ईस्वी में दिया था और G का मान 6 पॉइंट समथिंग होता है, अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महरौली आयरन पिलर पर किसने अभिलेख लिखवाया था? तो इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अभिलेख लिखवाया था इस पर। एक क्वेश्चन आया था, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन शामिल नहीं है? तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में ये तो ऑप्शन के अनुसार लगाया जा सकता है। हाँ, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन अगर शामिल है ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जानवरों को खाने वाले जानवर या जो कार्निवोर होते हैं या ओमनिवोर होते हैं जो किसी जीव को खाते हैं वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, PMO के महानिदेशक कौन है? तो PMO के महानिदेशक श्वेता सिंह जी हैं। तुर्किश रूल भारत में कब से कब तक था? तो तुर्किश रूल 1206 से 1290 ईस्वी तक तुर्किश रूल भारत में चलाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। एक क्वेश्चन था कि उद्गम मंडल को और किस नाम से जानते हैं? तो उसे ऊटी नाम से जाना जाता है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2022 कहाँ खेला गया था? तो ये न्यूजीलैंड में खेला गया है। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि औद्योगिक नीति 1956 क्या थी? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय आई थी। इसमें कुल 4 भागों में इसको विभाजित किया गया था और साथ ही साथ ये पिछड़े व्यवसाय के विकास पर ध्यान दिया गया था। इसके अनुसार व्यवसायियों को आसानी से लाइसेंस प्राप्त हो सके और वो विकास करें। ये समाजवादी ढांचे पर आधारित थी। एक क्वेश्चन था कि 15वीं FIH वर्ल्ड कप किस साल और कहाँ आयोजित होगी? तो अगर 15वीं हॉकी वर्ल्ड कप की बात की जाए तो ये 2023 में भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा और 2015 में जो वर्ल्ड कप खेला गया था वो जर्मनी में खेला गया था। एक क्वेश्चन था कि ATP का क्या कार्य है? तो यह कोशिका में ऊर्जा के संवहन का क्या कार्य करता है? ATP और ADP आप लोग सुने ही होंगे। तो ये ऊर्जा पैकेट के रूप में होता है। और अगला क्वेश्चन था कि निम्न कौन सा एकल नृत्य परंपरा है? तो मोहिनीअट्टम जो है एकल नृत्य परंपरा है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पृथ्वी के कोर में क्या पाया जाता है? तो पृथ्वी
पृथ्वी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे जो तीसरा लेयर है उसको जो है कोर बोलते हैं। उसमें निफे पाया जाता है, निकिल और फेरस। फेरस मीन्स आयरन पाया जाता है। सीमा, सियाल और निफे ये 3 अलग अलग लेयर में पाए जाते हैं पृथ्वी के। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि 2022 में FATF के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो ये टी राजा कुमार बने हैं, सिंगापुर के हैं। और एक क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता में सोने का व्यापार कहाँ से होता था। तो हड़प्पा सभ्यता में सोने का व्यापार कर्नाटका में होता था और कोलार की खान से सोना निकाला जाता था। अब एक क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका के कितने स्तर हैं। तो भारत में न्यायपालिका के कुल 3 स्तर हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला सत्र न्यायालय। फिर एक क्वेश्चन दिया था कि गंगा और यमुना कहाँ मिलती हैं। तो गंगा और यमुना प्रयागराज में मिलती हैं। और निम्न में से किस संगीतकार को अप्रैल 2022 तक भारत रत्न नहीं मिला था। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि बिना ऑप्शन के इसको बता पाना मुश्किल है। और एक क्वेश्चन है कि पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या कितना है। तो पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या या मास नंबर 39 पोटेशियम का संकेत क्या होता है और इसके परमाणु क्रमांक 19 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा विषय शामिल किया गया है। तो अल्पसंख्यकों के द्वारा उनकी पसंद का शिक्षण संस्थान खोलने या उसमें शिक्षा ग्रहण करने की आज़ादी है। एक क्वेश्चन दिया था कि बंगाली खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि बीदर में कौन सा सिक्का सबसे ज़्यादा छापा गया। इसका आंसर जो है ऑप्शन के अनुसार ही बताया जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन था कि बीमा नियामक बोर्ड IRDA के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसके अध्यक्ष बने हैं सुभाष चंद्र कुटिया जी। और एक प्रश्न पूछा था कि मुक्केबाजी कौन से ग्राउंड में खेला जाता है। तो ये रिंग में होता है। एक प्रश्न आया था कि सबसे ज़्यादा ठंडा जलवायु क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा ठंडा जलवायु क्षेत्र टुंड्रा क्षेत्र होता है, जहाँ पे वनस्पतियाँ नाम मात्र ही पाई जाती हैं। और एक प्रश्न था उपभोक्ता द्वारा बनाए गए उत्पाद को किस स्तर में रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन के अनुसार ही बताया जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि स्टमक में वसा का पाचन कौन करता है। तो लाइपेज इसका पाचन करता है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पूंजीगत लाभ है। फिर एक क्वेश्चन और आया था 32वां प्रश्न, सतरीय नृत्य से संबंधित कोई प्रश्न था। और एक असम का सतरीय नृत्य से संबंधित जो प्रश्न था तो हो सकता है प्रश्न कुछ भी रहा हो, लेकिन सतरीय असम का नृत्य है जिसको 8वां शास्त्रीय संगीत की श्रेणी दी गई है। मतलब सतरीय 8वीं जो है शास्त्रीय नृत्य है। फिर एक क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है, जबकि सबसे ज़्यादा केरल है। एक एंटोनिम्स पूछा था कि पार्ट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। तो अभी तक मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।